गौतम अडानी दुनिया के अमीरों की लिस्ट में से तीसरे नंबर से 20वें नंबर पर आ चुके हैं। 20 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आते ही अडानी ग्रुप ने इसका खंडन कर दिया। मेजर शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च उन्होंने खुलेआम चैलेंज किया कि अडानी टीम को कि लीगल केस फाइल कर दो। Dear friend, after a fully subscribed FPO, yesterday's decision of his withdrawal. इंडिया पर अटैक है, ना कि अडानी पे। नमस्कार दोस्तों, पिछले हफ्ते यानी 24 जनवरी को हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की एक अमेरिकन कंपनी ने एक रिपोर्ट पेश किया जिसमें कुछ बड़े और भारी आरोप लगाए गए इंडिया के सबसे अमीर आदमी मिस्टर गौतम अडानी पर। और इस रिपोर्ट का नतीजा ये हुआ कि 3 दिन के अंदर $65 बिलियन का नुकसान हुआ अडानी ग्रुप को। और गौतम अडानी दुनिया के अमीरों की लिस्ट में से तीसरे नंबर से 20वें नंबर पर आ चुके हैं। हालांकि जाहिर सी बात है कि आप जानना चाहेंगे कि आखिर है क्या इस रिपोर्ट में, जो कि अडानी कंपनी को भारी भरकम नुकसान हुआ। लेकिन इससे भी दिलचस्प बात यह है कि हिंडनबर्ग को इतना भरोसा है अपनी रिपोर्ट पर, उन्होंने खुलेआम चैलेंज किया कि अडानी टीम को कि लीगल केस फाइल कर दो हिंडनबर्ग के खिलाफ। एक्चुअली अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट गलत हुई तो उन्हें खुद भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने अडानी स्टॉक को शॉर्ट सेलिंग की हुई है। आखिर शॉर्ट सेलिंग होती क्या है, तो चलिए समझते हैं इस वीडियो में। Companies are continuing to face backlash after a report from Hindenburg Research. 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आते ही अडानी ग्रुप ने इसका खंडन कर दिया। मेजर शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च हिंडनबर्ग ने जब अपनी रिपोर्ट जारी की थी तब कहा था कि कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड है। अब दोस्तों, अडानी के तो हर कोई जानता है, लेकिन हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी का नाम बहुत लोगों ने पहली बार सुना होगा। तो इस कंपनी के बारे में जान लेते हैं। इस कंपनी की शुरुआत हुई थी 2017 में नाथन एंडरसन नाम एक आदमी के द्वारा। ये एक फाइनेंशियल एनालिस्ट है। हिंडनबर्ग कंपनी का काम है फाइनेंशियल रिसर्च करना और एक यह एक्टिविस्ट टाइप कंपनी भी है। ये एक्टिविज्म करते हैं दुनिया के भलाई के लिए, ताकि दुनिया भर में स्टॉक मार्केट में डिजास्टर न देखने को मिले। और ये अपना एक्टिविज्म करते हैं शॉर्ट सेलिंग के जरिए। आखिर शॉर्ट सेलिंग होता क्या है? नॉर्मली किसी स्टॉक में पैसा लगाते हो इस उम्मीद से ताकि उस कंपनी का स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा और हमें प्रॉफिट होगा या मुनाफा मिलेगा। शॉर्ट सेलिंग में पैसा लगाते ही इस उम्मीद से कि ताकि किसी कंपनी का स्टॉक प्राइस नीचे जाएगा और तब प्रॉफिट होगा या मुनाफा मिलेगा। नॉर्मल सी बात यह है कि शॉर्ट सेलिंग आप तब करना चाहेंगे जब आपको उम्मीद है किसी कंपनी का स्टॉक प्राइस नीचे जाएगा या कोई भी ओवर वैल्यू है। हिंडनबर्ग का कहना है कि हम अपनी फाइनेंशियल रिसर्च करके उस कंपनी का फ्रॉड एक्सपोज करते हैं और अपना पैसा लगाएंगे शॉर्ट सेलिंग करके, और इस फ्रॉड के चलते हम खुद भी पैसा कमाएंगे। आखिर हिंडनबर्ग को अपने ऊपर इतना भरोसा क्यों है? अगर हम इसका पहले का रिकॉर्ड देखें तो इससे पहले इन्होंने कई कंपनी पर आरोप लगाए हैं और शॉर्ट सेलिंग की, जैसे कि निकोला, विंस फाइनेंस, जीनियस ब्रांड। कुल मिलाकर जब से ये कंपनी बनी है तब से 16 अलग अलग कंपनियों पर आरोप लगाए जा चुके हैं। इन सारे कंपनी में हिंडनबर्ग ने कोई न कोई आरोप लगाया है और फिर जाकर शॉर्ट सेलिंग की है। एक रिपोर्ट हमें बताती है कि लगभग 30 कंपनी जिन्हें हिंडनबर्ग ने टारगेट किया वो अगले दिन ही रिपोर्ट आने के बाद 15% डाउन चली गई उनका स्टॉक, और अगले 6 महीने में ऑन एवरेज 26% डाउन गया। काफ़ी अच्छा है ट्रैक रिकॉर्ड हिंडनबर्ग का। जिस कंपनी का टारगेट, उन्होंने कई कंपनी का स्टॉक नीचे क्रैश कर दिया। अब आइए जानते हैं अडानी ग्रुप पर लगाए गए आरोप को। अडानी ग्रुप के अंदर 7 मेजर स्टॉक लिस्टेड कंपनी है। वह हालांकि बहुत सारे अलग अलग सेक्टर में फैली हुई है। अडानी इंटरप्राइजेज जो कोल माइनिंग और ट्रेडिंग करती है, अडानी ग्रीन एनर्जी जो रिन्यूएबल पावर जनरेशन करती है, अडानी टोटल गैस जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, अडानी ट्रांसमिशन जो कि पावर ट्रांसमिशन का काम करती है, अडानी पावर कोल बेस्ड जनरेशन के लिए, अडानी पोर्ट्स के लिए, और अडानी बिल्मर जो कि बिल्मर इंटरनेशनल के साथ। ताकि कुछ समय पहले तक अडानी का इतने बड़े और डाइवर्सिफाइड नहीं थे, हालांकि ज़्यादातर गुजरात तक ही सीमित थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में ग्रोथ बहुत ज़्यादा देखने को मिली। इनकी नेटवर्थ $120 बिलियन तक पहुंच गई है और इस $120 बिलियन में से $100 बिलियन से ज़्यादा पिछले 3 साल में आई थी। जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है तब से वे लगातार नीचे गिरते जा रहे हैं। पूरा मिलाकर अडानी ग्रुप के शेयर ने $65 बिलियन लूज की है, जो कि 4 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा रकम होती है। अब आइए इस रिपोर्ट को जरा गहराई से देखते हैं। 106 पेज की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट का टाइटल है अडानी ग्रुप, हाउ द वर्ल्ड थर्ड रिचेस्ट मैन इज फूलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री। मतलब इनकी राय में कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड हो रहा है।
हालांकि हिंडनबर्ग रिसर्च का कहना है कि इन्होंने 2 साल से ज़्यादा लगाए हैं इस रिसर्च को पूरा करने में, और ये अडानी ग्रुप पर बहुत सारे एलिगेशन लगाते हैं, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग, अकाउंट फ्रॉड, स्टॉक मैनिपुलेशन, करप्शन, ऑफ शेयर सेल कंपनी। रिपोर्ट में बताया गया है कि गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी पर इन्होंने अलग अलग देशों में जाकर ऑफ शेयर सेल कंपनी बनाई है और मनी लॉन्ड्रिंग की है। अगला आरोप लगाया गया है गौतम अडानी के ब्रदर इन लॉ समीर बोरा पर। कहा गया है कि डायमंड ट्रेडिंग स्कैम के रिंग लीडर थे। फिर अगला आरोप लगाया गया है गौतम अडानी के छोटे भाई राजेश अडानी पर। कहा गया है साल 2004-05 में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने इनको एक्यूज किया था और ये 2 बार अरेस्ट किए जा चुके हैं टैक्स फ्रॉड के लिए, और बाद में उन्हें एस मैनेजिंग डायरेक्टर प्रमोट किया गया अडानी ग्रुप का। ये कहते हैं कि कई ऐसे ऑफ शेयर सेल कंपनी देखी गई है जिसके कोई वेबसाइट तक नहीं है, कुछ की वेबसाइट हैं तो सिर्फ स्टॉक फोटो लगाई हुई है और एम्प्लॉय भी नहीं है उस कंपनी का, और कोई भी ढंग का एड्रेस तक नहीं है। हालांकि ये कहते हैं कि अगर गौतम अडानी ने कुछ गलत नहीं किए हैं तो उन 88 सवालों का जवाब ये दे सकते हैं। हालांकि अडानी ग्रुप के जो CFO हैं वो कहते हैं यहाँ पर अडानी ग्रुप का रेपुटेशन को अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है, जो हमारे आने वाली FPO है उसे डैमेज करने के लिए किया गया है। The timing of the report's publication clearly betrays a brazen, malafide intention to undermine Adani Group's reputation with the principal objective of damaging the upcoming follow-on public offering from Adani Enterprise. हालांकि 31 जनवरी के FPO रद्द कर दिया गया है, जो कि FPO फुली सब्सक्राइब कर लिया गया था। Dear friends, after a fully subscribed FPO, yesterday's decision of his withdrawal, हिंडनबर्ग की 106 पेज का काउंटर किया जाता है 413 पेज के द्वारा। अडानी ग्रुप अपना रिपोर्ट निकालता है हिंडनबर्ग को काउंटर करने के लिए, और ये कहते हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट के अंडरमाइन किया जा रहा है और ये एक इंडिया पर अटैक है, ना कि अडानी पे। अडानी का कहना है कि ये जो 88 क्वेश्चन में 65 ऐसे हैं जो इनके जवाब पब्लिकली अवेलेबल है, बाकी जो 18 क्वेश्चन हैं थर्ड पार्टीज और पब्लिक शेयर होल्डर से हैं और वे अडानी से लेना देना नहीं है। आखिरी बचे 5 क्वेश्चन इमेजिनरी फैक्ट और बेसलेस है। इस रिस्पॉन्स के बदले हिंडनबर्ग का रिस्पॉन्स आता है कि अडानी ग्रुप ने किसी भी सवाल का एक्चुअली में जवाब नहीं दिया। हिंडनबर्ग ने यह भी कहा है कि मेरे सारी रिसर्चेज को इग्नोर भी कर दोगे तब भी फंडामेंटल के बेसिस पर अडानी के जो 7 लिस्टेड कंपनियां हैं वो 85% ओवर वैल्यू है। एक बात तो तय है दोस्तों, अगर हिंडनबर्ग का रिपोर्ट सही है तो फ़ायदा हिंडनबर्ग का होगा और नुकसान सिर्फ अडानी को। अगर अडानी सही है तो रिपोर्ट गलत है तो फ़ायदा अडानी को होगा और नुकसान हिंडनबर्ग को। आपको क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो लाइक कीजिए और साथ में सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।